हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक का स्टूडेंट आपका 9 चैप्टर एक्सरसाइज आपकी 9.1 एक्सरसाइज। इसमें स्टूडेंट आपने कि यूज़ करा था आपका कि इसमें एंगल आपका की फंक्शन यूज़ करे थे आपका साइन एंगल साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड टेन थीटा। इन्हीं के अकॉर्डिंग्स अपने पास जो क्वेश्चंस आपके हैं स्टूडेंट आपका उसमें भी अपने पास में इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आपके यूज़ हो रहे हैं। तो यूज़ होने के बाद में आपका जो क्वेश्चंस आपका यूज़ होगा स्टूडेंट आपका वो इसका एक्सटेंड अपन पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपका ए। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास में इसी तरह से अपने पास में यूज करना है और ये अपने पास में एंगल का यूज डायग्राम को राइट ट्रायंगल आपका करना है स्टूडेंट और इसकी वैल्यू जब हमको निकालनी है। ठीक क्वेश्चन अपने पास में अकॉर्डिंग अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री से अपने हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के काम में भी स्टूडेंट यूज आता है। तो ये बोल रहा है स्टूडेंट इसमें ए कंडक्टर ऑफ द प्लेन इज आपका की इंस्टॉल टू slides from the children to play in a park. From the children below the age of the 5 years, she prepared to leave a slides whose the top is the height of the 1.5 meter and include in the angles 30 degrees at the ground. When her age the from lie children's she want to the steps slides of a height of 3 meters and the include the आपका 60 angles in the grounds. What should be the length of the slides in the each case. तो इसमें ईच केस में आपकी फाइंड करनी है स्टूडेंट अपने पास में। देखो एक स्टूडेंट आपकी 5 ईयर्स का रखा है तो इसकी तो आपकी 5 हाइट है अपने पास में स्टूडेंट है ये अपने पास से 1.5 मीटर आपको हाइट बना दी है। दूसरा आपका ये 1.5 स्टूडेंट्स की आपकी हाइट आ रखी है 3 मीटर। ये इसका पास में यहाँ पे एंगल आपका इंक्लूड हुआ है इस पर 60 डिग्री एंड ये एंगल आपका पास में इंक्लूड हुआ आपका की 30 डिग्री। ये स्टूडेंट आपका कि ए बी एंड सी एंड आपका ये डी और ई और एफ अपने पास फाइंड हो गया। इसमें अपने पास में ये फाइंड करनी है एच और इसमें भी एच फाइंड करनी है स्टूडेंट। इसमें आपका कि इंटर ट्राइंगल है आपका इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड पी इक्वल टू 1.5 मीटर एंड एच आपको फाइंड। इसी तरह से आपका ट्राइंगल सीधे भी आपका ट्राइंगल से डी ई एंड एफ यूज करेंगे तो थीटा इक्वल टू 60 और पी इक्वल टू 3 मीटर एंड एच आपको फाइंड करना है। इसमें आपका एजेंट पी अपॉन एच तो पी अपॉन एच इक्वल टू आ गया आपका ये साइन 30 डिग्री और पी की वैल्यू अपने पास में कि 1.5 ऑन एच इक्वल टू अपने पास 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू आ गया आपका ये 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3.0 मीटर आपका आंसर बन रहा है स्टूडेंट। इधर भी पी अपॉन एच इक्वल टू आपका कि साइन आपका 60 डिग्री अपने पास जो रखा है पी की वैल्यू 3 मीटर है तो एच इक्वल टू अपने पास में स्टूडेंट आपका √3/2। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट अपने पास में √3 एच इक्वल टू आपका 6 हो गया। इसका अपन डिवाइड करेंगे तो एच अपॉन अपने पास में ये √3 इसका रेशनलाइज कर दो स्टूडेंट कि अपने पास में ये रूट अपने करेंगे कि आपका जाएगा 6 से √3/3 कट जाएगा तो उसका एच की वैल्यू जाएगी स्टूडेंट 2√3 मीटर। ये अपने पास में जो कंडीशन थी इसके अकॉर्डिंग से अपने पास में क्वेश्चन आपका रखा है और ये अपना सॉल्यूशन भी इस तरह से बनेगा स्टूडेंट। ठीक क्वेश्चन आपका है कि कंडीशन आपके पास में है इसमें आपका है कि स्टूडेंट आपका 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स आपके स्टूडेंट है उनकी आपको हाइट अपने पास अलग अलग थी। इसकी स्लाइड्स आपकी ये स्लाइड्स आपकी जो बनेगी वो स्टूडेंट इसकी आपका बन रही है 3 मीटर आपको यूज़ कर रहे हैं। इसकी स्लाइड्स आपकी आ रही है आपका 2√3 मीटर की इसकी स्लाइड से इंक्लूड हो जाएगी स्टूडेंट और इस तरह से आपका क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका थर्ड आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास में यूज़ करवा रहा है स्टूडेंट्स में देखो इसमें अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्वेश्चन नंबर आपके पास में स्टूडेंट अपने पास में आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका बन रखा है वो इसी तरह से आपका एक्सटेंड क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट। इसमें देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 में एंड 4 में क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट आपका इसमें the angle of the elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meters away from the fixed foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower.
क्वेश्चन नंबर 5 में आ रखा है ए काइट इज फ्लाइंग एट द आपका हाइट इज 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड फ्रॉम स्ट्रीक अटैच टू द काइट्स टेम्परेली tied to a point on the grounds. The inclination of the strictly which the grounds is 60 degree. Find the length of the strictly assuming that there is a no slacks in of the strong. तो ये स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन आपका रखा है इसमें आपके राइट ट्राइंगल्स आपके पास में बन रखा है, ये ट्राइंगल्स आपके आ गया और इसमें ट्राइंगल्स में ए एंड बी एंड आपका पास में सी, ये आपके पास में इसकी हाइट आपकी ग्राउंड की हाइट दे रखी है 30 मीटर एंड आपका एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास में ये क्वेश्चन सब रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने पास में यहाँ पे ये आपका बन गया ए एंड बी एंड सी और ये अपने पास में जो बन रखा है इसमें एंगल आपका ये 60 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, ये एंगल दे रखा है स्टूडेंट्स का कि 60 डिग्री ही आपका इसका एंगल दे रखा है। इसमें एच की फाइंड करनी है स्टूडेंट और इसमें आपको ये बी फाइंड करना है। तो इसी तरह से अपने पास में क्वेश्चन नंबर आपका ये बन रहा है स्टूडेंट इसकी अकॉर्डिंग से क्वेश्चन अपने पास में कि अपने पास ए बी सी आपका ट्राइंगल यूज करें, इसका आपका फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो बनेगा स्टूडेंट इन ट्राइंगल से आपका ए बी सी एंड थीटा इक्वल टू 30 एंड बेस इक्वल टू अपने पास में 30 मीटर आपका यूज होता है। और पी फाइंड करना है स्टूडेंट, तो अपने पास में पी अपॉन बी इक्वल टू आपके पास में बनेगा स्टूडेंट और इसकी वैल्यू आपकी आ रही है पी और ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला टेन थीटा पी की वैल्यू अपने पास में पता नहीं है स्टूडेंट, पी को अपन हाइट बोलेंगे और ये आपका 30 का बन गया और ये आपका 10 और आपका 30 डिग्री, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आती है आपका स्टूडेंट 1/√3 और ये बनेगा p√3 इक्वल टू 30 और ये p इक्वल टू आ गया 30 अपॉन √3। इसका रेशनल करके सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आपका √3 अपॉन √3 और ये बन जाएगा आपकी 30 अपॉन √3 ये कट जाएगा तो स्टूडेंट आपका की पी की वैल्यू आपकी 10√3 मीटर आ जाएगा। इसकी वैल्यू वो डाल दें तो 10 × 1.73 तो इसकी पॉइंट रूट वैल्यू होती है, इसका हो जाएगा 17.32 आपका मीटर इसका निकल जाएगा। तो स्टूडेंट ने आपका एक्सटेंड कराया उसकी अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 5 में आ रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड आपका हाइट अपने पास में गिवन है, तो अपने पास में इन ट्राइंगल से पी क्यू ए बी सी और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड आपका की पी इक्वल टू 60 मीटर आपके पास में आ रहा है एच फाइंड करना है। ये स्लैब्स आपकी स्टिक्स फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो इसमें आप जाएगा आपका पी अपॉन एच इक्वल टू आपका की साइन आपका 60 डिग्री और पी की वैल्यू अपने पास 60 अपॉन एच इक्वल टू आपका ये √3 आपका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपका कि √3 अपॉन आपका 120 आपका एच बन गया और ये आपका एच इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 अपॉन √3। इसका रेशनल कर देंगे स्टूडेंट, ये √3 आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा और √3 अपॉन आपका 3 ये काटेंगे कि आपका की हो जाएगा एच की वैल्यू अपने पास में 40 और √3 आपका मीटर यूज होता है, इसकी भी अपना √3 वैल्यू डाल करके सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है कि 3 और 4 और 5 आपका कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। इसी में बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन थे और किसी भी तरह से आपकी जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रखी है वो भी आपको उसी तरह से अपने को यूज करनी है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन अपने पास में कि इनकी वैल्यूज अपने को एनोटेट करनी है और एनी प्रॉब्लम्स आपका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्टूडेंट आपका वो आपका कि वेरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी वैल्यूज अपने पास में इसी तरह से आपके डिनोटेड पॉइंट आपका यूज हो रखा है स्टूडेंट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है अपने पास में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टूडेंट ए 1.5 मीटर ए टोल इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग्स द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द आपका आइस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ इंक्रीज ऑफ 30 to 60 एज द walks towards the buildings find the distance he walks toward that buildings। तो इसमें स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन आपका आता है,
इसका डायग्राम्स अपने पास में देखो इस तरह से अपने पास में बनेगा। इसमें स्टूडेंट अपने पास में ये बिल्डिंग अपने पास में 1.5 मीटर का एक पे आपका टोल बॉयज है। ये आपका बॉयज अपने पास में हो गया स्टूडेंट। और यहाँ से इसकी जो बिल्डिंग बन रही है वो स्टूडेंट आपकी बन रही है, बिल्डिंग्स आपकी है 30 मीटर। ये अपने पास में 1.5 ये मिलेगा। और यहाँ पे इसका हाइट से एंगल आपका एलिवेशन मान रखा है स्टूडेंट आपका 30। ये यहाँ पे कर रहा है इसका वाक्स कर रहा है तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे आपका करीब आपका यहाँ पे आ जाएगा बॉयज। और ये बॉयज आपका जो बनेगा स्टूडेंट अपने पास में ये बॉयज आपका यहाँ पे आ गया इसका। और ये बिल्डिंग्स आपकी बन रही थी स्टूडेंट आपका एंगल आपका इसका एलिवेशन बन गया इसका 60 डिग्रीज। ये एंगल्स आपको फाइंड करना है। ये वाक की डिस्टेंस आपको ये अपने पास ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट ABC और ये आपका डी कोण है। तो फाइंड करना है स्टूडेंट आपको ये CD डिस्टेंस क्या बन रहा है। ये ही इज वर्किंग टू डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। स्टूडेंट अपने पास में इसका यूज करेंगे कि इन ट्राइंगल इसका जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 6 का इन ट्राइंगल्स आपका ABC एंड अदर ट्राइंगल्स आपका रखा है इन ट्राइंगल्स आपका ABB। इसका यूज करेंगे तो स्टूडेंट अपने पास में कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू अपने पास में रखा है स्टूडेंट 60 डिग्री एंड P बनेगी आपकी स्टूडेंट इन दोनों को आपको भी माइनस करने पर तो 30 माइनस 1.5 इक्वल टू आपका आ जाएगा 28.5 मीटर। ये P बन जाएगी आपका स्टूडेंट 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। एंड आपका फाइंड करना है इसका बेस आपका इस BC फाइंड करनी है स्टूडेंट। और इसी तरह से आपको कि बेस आपका ये बनेगा बेस तो ये बनेगा इधर आपका ट्राइंगल्स इसमें आपके पास में मिलेगी आपके पास में कि थीटा इक्वल टू अपने पास से बन गया स्टूडेंट आपका 30 डिग्री एंड P इक्वल टू अपने पास में वही 28.5 मीटर है। और फाइंड करना है आपको कि BD इक्वल टू बेस। ये बेस आपको फाइंड करना है स्टूडेंट BD। और ये B और D इसको चाहो तो इसको Y सपोज कर लो स्टूडेंट और इसको आप चाहो तो ये X सपोज कर लो। ये स्टूडेंट आपका बनेगा इसमें अकॉर्डिंग से ये बनेगा P/B इक्वल टू आपका tan आपका 30 डिग्री। तो P की वैल्यू अपने पास में आ रही है 28.5 B को अपन यूज़ कर लिया इसका स्टूडेंट X को अपने पास में ये 1/√3 और X इक्वल टू आ गया आपका कि 28.5/√3 मीटर। इसमें आपका मिलकर है P/B और ये आपका tan अपने पास 60 और का स्टूडेंट तो 28.5 अपने पास में ये Y यूज़ करा था स्टूडेंट। और ये बन जाता आपका कि √3 तो Y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट आपका 20.5 और √3 इसका रेशनलाइजेशन करो स्टूडेंट। ये अपने पास रेशनलाइजेशन हो जाएगा तो अपने पास में डिस्टेंस अपने पास में आ जाएगी ये 28.5√3/3 और इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा Y की वैल्यू आपकी 9.5√3। ये दोनों डिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो ये CD की हाइट आ जाएगी अपने पास डिस्टेंस वो आपका की CD बन जाएगी आपकी 28.5√3 माइनस आपका की 9.5/√3। इसको माइनस करेंगे तो ये 19 और √3 आ जाएगा स्टैंड। और इसको भी आपका 9 इंटू 1.732 से आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिस्टेंस भी यूज जाएगी। ये क्वेश्चन अपने पास में इसी तरह से आपका क्वेश्चन बन रखा है स्टूडेंट। और इसमें अपने पास जो कंडीशन है आपके पास है कि फर्स्ट में आपका ये थीटा की वैल्यू अपने 60 यूज़ कर दी, थीटा की वैल्यू आपका 30 यूज़ करिए, दोनों का सॉल्यूशन अपने पास में ये कंडीशन पास में यूज़ हो गई स्टूडेंट। इसी तरह से अपने पास में जो भी कोई भी किसी तरह से प्रॉब्लम्स हो स्टूडेंट वो आपको सोल्व करनी है और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका कोई भी अदर प्रॉब्लम्स हो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करना है। थैंक यू, वेलकम और द क्लास।